चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में देश के 51 राजनीतिक पार्टियों ने विकसित भारत संकल्प महासंघ बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में देश के लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया और गोपाल राय को नवनिर्मित विकसित भारत संकल्प महासंघ का संयोजक चुना गया। लखनऊ प्रेस क्लब में विकसित भारत संकल्प महासंघ द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में विकसित भारत संकल्प महासंघ के संयोजक गोपाल राय ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु हम सभी 51 पार्टियों ने एक मंच पर आने का संकल्प लिया और देश के अंदर जो भी समान विचारधारा वाले दल हमसे विकसित भारत संकल्प महासंघ तालमेल या सहयोग की आकांक्षा रखते हैं, उनसे बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। देखिए, हम लोगों का पहले सत्ता परिवर्तन मोर्चा था, आज से 10 साल पहले। हमारे संगठन के वही लोग हैं और आज ये हम लोगों ने विकसित भारत संकल्प महासंघ एक मोर्चा बनाएगा जिसमें 200 सीटों पर चुनाव हम सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के पहले हम सभी दल के लोग बैठेंगे, किसका कैंडिडेट मजबूत है, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, सब लोग मिल करके मदद करेंगे। और इसका मंशा यह है कि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, सरदार भगत सिंह के सपनों का भारत, ये सब मुहिम लेकर के हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों की बैठक, ये दूसरी बैठक है। एक बैठक तो पहले हुई थी जिसमें हम लोगों ने मीडिया बंधुओं को नहीं बुलाया था और देश के कई राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं। और आज जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मत से मुझे संयोजक बनाया गया और संयोजक की एक जिम्मेदारी लंबी बढ़ जाती है कि हमारे संगठन में जितने लोग हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसमें हम कंधा से कंधा मिला के उनका साथ देंगे और जहां उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तहां सभी दल मिल करके जो भी उनके साथ होगा पोस्टर पंपलेट से लेकर के मदद करेंगे। कि हमारे यहाँ ये है कि एक तो बेरोजगारी प्रथा, किसानों को जो चीज़ मिलना चाहिए अभी नहीं मिल पा रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हमारे डीएम तहसीलदार तक इतने हैं कि डीएम मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश होता है, जिलाधिकारी एसडीएम और तहसीलदार करते हैं और हो क्या जाता है कि बंदरबाट कर लेते हैं छोटे स्तर पर। जैसे उदाहरण स्वरूप 2 आदमी मार की और एक व्यक्ति मजबूत है तो मजबूत वाला पीट करके मुकदमा भी कायम करा देता है पीड़ित के सामने, क्योंकि केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान के माध्यम से हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग अगर उसकी प्रक्रिया मुख्यमंत्री के यहाँ से लेकर के और मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालते हैं तो बाद में निस्तारण किसके पक्ष में होता है? आरोपी के पक्ष में, क्योंकि आरोपी 5-10 हजार रुपया दे देता है। तो ऐसी स्थिति में इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। उसको भी मुद्दा हम लोग लगाए हैं कि पीड़ित अगर है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। इस देश में इंडिया एक काल्पनिक है। इंडिया का पिलर टूट चुका है, उसमें जितने करप्शन में लिप्त हैं वही सब उसमें हैं। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारत का एक नंबर का पारदर्शी, दूरदर्शी, निष्पक्ष कई राजनीतिक दलों का संगठन है और साथ में मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूँ। 2022 में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए हैं उसमें हमारे मित्र सभी लोग हैं। आज खुशी की बात है, विकसित भारत संकल्प महासंघ इसलिए बनाया गया है कि विपक्षी पार्टियां कौरवों की तरह, महाभारत काल में 5000 वर्ष पहले जैसे कौरवों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं भगवान कृष्ण को आदर्श मान करके उनके सपनों का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो दुनिया में मशहूर हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं। हम उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर प्रभु राम ने शिवरी की जूठी बैर खाया था तो माँ शिवरी का भी उद्धार किया था। इस देश में
इस समाज में बहुत से दल आपके सम्मान में काम कर रहे हैं। हमारे गोपाल राय जी, हमारी बहन इधर कमलेश जी हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बनी पार्टी अंबेडकर युग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमलाकांत जी हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, आज ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि प्रभु राम का सपनों को भारत आप बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों का साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोगों के साथ कब लेंगे आप? अगर हम लोगों के साथ धोखा देते हैं तो निश्चित रूप से 2024 में 200 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का सपनों का भारत बनाएंगे और हम आपके सपनों का भारत बनाएंगे। हम दलितों के सपनों का भारत बनाएंगे, हम गरीबों के सपनों का भारत बनाएंगे। हम इस देश में अनटचबिलिटी कास्टिज्म पर काम नहीं करेंगे। हम देश के संविधान को सर झुकाकर अभिवादन और वंदन करते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत होना चाहिए, तभी इस देश में अमन चैन होगी। जय नायक, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस बहुत 70 साल राज किया है। अगर ये भी अगर सोचती ना हमारे हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में अगर ये सोचती तो आज कांग्रेस जो हो गई है, जो बर्बाद हो गई है, बर्बाद नहीं।